और भय, भूख, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, दहेज, हत्या, बलात्कार, डकैती, छिनैती, चोरी, बेईमानी, डाई, यूरिया, पोटास, रोडोसोड, लाइनसाइन, वेश्यावृत्ति, अनीति, धर्म, अत्याचार, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, कदाचार कैसे कम होगा यह किसी को मालूम नहीं। इन लोगों को यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, अस्ते, ब्रह्मचर्य, अध्यात्म, दैवत, यज्ञ, अद्भुत, वीर, उत्साही, कर्मठ, संत, स्वामी, ऋषि, मुनि, ज्ञानी, महात्मा, अड़िमा, गड़िमा, लघिमा, महिमा, क्षर, अक्षर, ऋषि, तुमसी, तुमन का समंद्रियों का दमन, धारावाहिक, चिंतन, धारणा, ध्यान, समाधि, अहिंसा, तप, दान, यज्ञ, कर्म, आर्य, अनार्य, सती, ऋषि, मुनि, पाप, पुण्य, राम, कृष्ण, बुद्ध, नानक, कबीर, चैतन्य, दादू, शंकराचार्य, रामानुज, परमहंस, महर्षि अरविंद, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, परमानंद, मोहम्मद साहब, ईसा मसीह, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, महावीर स्वामी, महावीर जैन, रविदास, महात्मा कोई अड़गड़ात मालूम है नहीं। तो राम राम सभी सनातनी भाइयों और बहनों को स्वागत है इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो का कोई भी पार्ट आप लोग मिस मत कीजिएगा। तो चलिए आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो को। जय महाबली हनुमान की, समय है रक्त स्नान की, जो वीर लड़के प्राण दी वो शेर धर्म हिंदू है। काशी कॉरिडोर बनता है तो लोग कहते हैं कि फिजूल खर्ची है, सरकार का है मंदिर बना रही है। ऐसा है, देखिए कहाँ कहाँ वो भगवा को हटाएंगे। पान खाइए उसमें भी भगवा, हिरमाना को काट दीजिए उसमें भी भगवा। अगर उनके पास शक्ति हो तो वो सब भी हटा के दिखाएं हमें। पान खाने के बाद हरा थूक दें, पान खाने के बाद हरा थूक दें और जाने। कल सोशल मीडिया पे चल रहा था कि जो वो मिस यूनिवर्स बनी है हमास संधू, उसने फोन किया चन्नी साहब को कि जी मैं हमास संधू बोल रही हूँ, मिस यूनिवर्स बन गई। हरनाज कौर संधू, हमास संधू, हरनाज कौर संधू, हमास संधू। हमास संधू। ओ मेरे शाह खुबा। यह एक सुप्रसिद्ध हिंदी गाना है, कथित रूप से हिंदी, जिसका सिनेमाई भाषा, संस्कृति और नायिका के वस्त्र वेशभूषा, उसकी पूरी उपस्थिति से कोई मेल नहीं है। इसमें उर्दू के शब्द ठूसे गए हैं। शाह खुबा का अर्थ 95% हिंदी भाषी नहीं जानते, लेकिन ताली अवश्य पीटते रहे हैं। ऐसे अत्यंत लोकप्रिय गाने हजारों हजार हैं। यह हिंदी सिनेमा का धीमा जहर था, जिसे प्यार से सहलाकर हौले हौले पिलाया गया। और जब 70-80 वर्षों तक वह इसे पीकर पट्ठा बना तो उसने छूटते ही पूछा कि भला तुम संस्कृत और हिंदी के भदेस देशज शब्दों को क्यों लिखते हो? ये बड़े कठिन होते हैं, माफ कीजिए मुश्किल होते हैं। यह काम केवल सिनेमा में ही नहीं हुआ, यह काम साहित्य, पत्रकारिता और आम जनजीवन में भी धड़ल्ले से हुआ। बोलचाल की भाषा के नाम पर उर्दू और अंग्रेजी के शब्द तो खूब ठूसे गए, लेकिन संस्कृत और देशज भदेश शब्दों को तड़ी पार कर दिया गया। मानो किसी ने अपने ही माता पिता से कह दिया हो कि उधर दालान में खटिया पर पड़े रहो, इधर तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। आज स्थिति यह है कि हिंदी का एक बड़ा और समकालीन पाठक 2-4 संस्कृत के शब्द देखते ही हाँफने लगता है। उसे लगता है अरे कितना क्लिष्ट लिखता है यह आदमी। न केवल उसे ऐसा लगता है, वह अपनी चिंता, शिकायत उसे सुनाता है कि लेखक महोदय क्लिष्ट लिखते हैं। भारत की सभी भाषा समेत यूरोप की कई भाषाओं की जननी संस्कृत अपने ही घर में उपेक्षित है और प्रश्नों के घेरे में है, लेकिन उर्दू और अंग्रेजी धड़ल्ले से चल रही। फारसी के मुश्किल से मुश्किल शब्दों से परेशान नहीं करते। अंग्रेजी के एलियन शब्द देखकर वह तत्क्षण शब्दकोश खोलकर अपना शब्द भंडार बढ़ाता है, किंतु संस्कृत के शब्दों को जानने का प्रयास नहीं करता। वे शब्द उसे भार जैसे लगते हैं। यह एक असाध्य रोग है, इसका उपचार अति आवश्यक है। आज जैसे दिल्ली के ही किसी रेस्तरां में साड़ी पहनी स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था, उसी तरह हमारे भाषाई सम्मेलनों में संस्कृत और देशज शब्दों पर प्रश्न खड़े हो सकते हैं। सिनेमा, साहित्य और पत्रकारिता जगत में यह होता रहा है। संस्कृत के अति साधारण शब्दों को कठिन की संज्ञा देकर हटा दिया गया। अब थोड़ी जागरूकता आई है तो लोग अपनी धरोहरों को प्रेम सम्मान से देखने लगे हैं, लेकिन उनका रक्षण तभी संभव है जब हम उन्हें अपनी भाषा, अपने साहित्य, बोलचाल में प्रयोग करना सीखेंगे। नदी वही जीवित रहती है जो प्रवहमान रहती है। जिस नदी को बांध दिया जाता है वह धीरे धीरे सड़ने लगती है और एक दिन सूख कर समाप्त हो जाती है। भारत के लोगों को तय करना होगा कि संस्कृत भाषा की महान नदी को बहते हुए देखना चाहते हैं या उसे सड़ाकर सुखाना चाहते हैं। कांग्रेस के पुराने नेता हुए हैं जो इनके थे, उनके सबके बयान देखो, सब हिंदू विरोधी बयान थे।
आज जब मोदी आया है, योगी आया, तब जाके हिंदू अपना दिखा रहे कि हम भी हिंदू है। पहले हिंदुओं का कोई इस देश में वही नहीं था। तो अगर हिंदुत्व के अपनाने लगे तो सही बात है, तो इस बार हिंदू क्या वोट करेगा उनको? हाँ, तो हिंदू अपनाए तो दिल से अपनाए, दिखाने के लिए, हिंदुओं को पागल बनाने के लिए अपना रहे, तो कि हम भी हिंदू है। इतने दिन क्या हुआ था इनको? तो वही बात है ना। तो हिंदू वोट करेगा आपका अखिलेश यादव को? हम तो उनको वोट करेंगे जिनकी वजह से ये हिंदू बन रहे हैं। योगी मोदी को वोट करेंगे ना। तो जो आज तक हिंदुओं के विरोध में थे वो हिंदुओं के पक्ष में बोल रहे हैं। किन की वजह से? योगी और मोदी की वजह से ही ना। तो बस सीधी सी बात, वो वोट उनको जाना। क्या लग रहा है सरकार आएगी योगी की? पक्का आएगी, कैसे नहीं आएगी। हिंदू सभ्यता का मजाक बनाना कॉमन था, पर अब वल्गर भी हो गया है। जस्ट सी दिस। मधुबन में राधिका नाचे का मोस्टली क्रू नॉन हिंदू है। जस्ट वन क्वेश्चन, क्या हिम्मत है और किसी धर्म को इस तरह नचाने की? ये सब इसीलिए दिखाते हैं क्योंकि शांत होकर हम भी देखते हैं। इनमें डर होना चाहिए जो हमें मिलकर पैदा करना है, वरना हमारी सभ्यता और धर्म को ये इसी तरह नचाते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तथा कमेंट बॉक्स में अपने विचार देना, जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर फॉलो नहीं किया तो जाकर फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। लाख जमाने भर की डिग्रियां हो आपके पास, लेकिन अपने धर्म और संस्कृति पर हो रहे हमले को समझ नहीं पा रहे हो तो अनपढ़ हैं आप।